नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एन गिरी अपडेट पर। तो दोस्तों, रोज की तरह आज फिर से मैं आपके लिए एक और डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना अगर आप मेरी डरावनी कहानी देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी मुझे भेजी है नीरज जी ने। तो सबसे पहले नीरज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें ये स्टोरी भेजी। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई ऐसी कोई कहानी है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ही मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नीरज जी हमें बताते हैं कि एक दिन मैं अपने भाई के साथ छत पर अकेले सोया हुआ था। दोस्तों, मेरी मम्मी हमेशा कहती थी दूध पीने के बाद या खाना खाने के बाद कभी भी जूठे मुंह नहीं सोना चाहिए। हमेशा हम जब भी कुछ खाते हैं तो उसके बाद हमें पानी पीना चाहिए, फिर सोना चाहिए। और सभी का यही मानना था, लेकिन दोस्तों मुझे सब बातों पर विश्वास नहीं था। तो दोस्तों, मैं उस दिन मैंने दूध पिया था और फिर मैं जाकर छत पर अकेले ही सो गया। और दोस्तों कहते हमें कभी भी झूठे मुँह नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वैसे सोने से हमारे साथ अजीब अजीब घटनाएं होती है। तो दोस्तों, मैं उस दिन ऐसे ही सो गया था। तो दोस्तों, उस दिन हुआ ये कि मैं जब छत पर सोया हुआ था तो मेरे सपने में ही नहीं, मेरी सपने में आधा सपने में था, आधा सपने में नहीं था। तो जब मेरी दोस्तों हल्की सी आँख खुली थी तो ये सपना था या रियल मुझे मालूम नहीं, लेकिन दोस्तों मैंने देखा मेरे छत के कोने में एक आदमी लेटा हुआ है और खुद को पंखा होता है ना, खुद से जिससे हाथ से हिलाते हैं, गाँव में होता है जो होता होगा, आपने देखा होगा, उस सपने आपको हवा कर रहा है। दोस्तों, मैं देख कर डर गया था। और फिर मैंने देख के, मैं सपने में था या जागा तो मुझे इतना याद नहीं, लेकिन मैंने अपनी आँख कस के बंद कर दी। और फिर दोस्तों, मुझे बंद करने के बाद लगभग कुछ ही देर बाद, वो याद नहीं, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे छत के ऊपर एक पेड़ है और वो पेड़ काफ़ी बड़ा हो चुका है। और फिर वो पेड़ जो है, वो पेड़ से एक डंडाल मेरे मुँह पे बार बार लग रही है और ऊपर आ रही है, लग रही है, ऊपर आ रही है। फिर जब मैंने गौर से देखा तो मैंने देखा एक लड़का पेड़ पर लटका हुआ है और वही पत्तियों से अपने आप को ढका हुआ, और वही पत्ती मेरे मुंह पर ला के रख रहा है और उठा रहा है, ला रहा है, उठा रहा है। तो फिर मैंने जब वो बाद में, जब मुझे गुस्सा आया, सपने में था ना मैं, तो जैसे ही उसने मेरे मुंह के पास वो पत्ती दोबारा लेकर आया तो मैंने पूरी पत्ती पकड़ के उसे पीछे फेंक दिया। दोस्तों, जब मैंने पीछे फेंक दिया तो मैंने उसे चिल्ला कर कहा, हट यहाँ से रामखोर। फिर दोस्तों, मुझे ऐसा सुबीजा कहीं ये वो तो नहीं। तभी दोस्तों, ऊपर से किसी ने एक सीढ़ी नीचे रखी और उस सीढ़ी से एकदम एकदम सफ़ेद रंग का बच्चा आया और सीढ़ी से उतरते हुए मुझे बोला, क्या नाम है तुम्हारा? मैंने उसे अपना नाम बताया। बोला तुम्हारा क्या नाम है? उसने मुझसे कहा, मेरा नाम भी वही है जो तुम्हारा नाम है। पता है, मैं तुम्हें कुछ दिखाऊं? मैंने उसे कहा, नहीं, मुझे कुछ मत दिखाओ। फिर दोस्तों, उसने मुझसे कहा, क्या तुम मना कैसे कर रहे हो? ऐसा बोल को मेरी छाती पर बैठ गया। फिर मैंने उसे कहा, मेरे ऊपर से हटो, हटो मेरे ऊपर से। फिर वो मेरा दोस्तों गला दबाने लगा। दोस्तों, फिर मैं काफ़ी डरा हुआ था। तो फिर दोस्तों, मैंने सपने में मतलब भगवान का नाम लेना शुरू किया। मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी। फिर दोस्तों, हनुमान चालीसा पढ़कर मैं उससे एकदम दूर जा गिरा। फिर दोस्तों, मेरी जब नींद खुली तभी मेरी अचानक से नींद खुल गई। और दोस्तों, मेरे हाथ दोनों पीछे थे जो कि छत से नीचे लटक रहे थे। फिर जब दोस्तों मैंने अपने हाथ आगे किए तो दोस्तों, मैंने वो चीज़ देखी जिसे सुनने के बाद आपको विश्वास नहीं होगा। दोस्तों, मेरे हाथ में वही पेड़ था, जबकि हमारे घर के आसपास कोई भी पेड़ नहीं था। घर के आसपास के, हमारे घर के आसपास के जो घर के आसपास थे, जितने भी घर थे, उनके आसपास भी कोई बड़ा पेड़ नहीं था जो छत से ऊपर गया था। लेकिन दोस्तों, मेरे हाथ में उस समय, मेरे हाथ में खुद पेड़ की पत्तियां थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा लग रहा था, मान लीजिए मैंने किसी से पत्तियां नोची हो पेड़ से और मेरे हाथ में पकड़ी हुई है। दोस्तों, ये देखकर मैं डर गया था। मैंने जोर से ये पत्तियां फेंकी, मैं वो काफ़ी जोर के चीखा। दोस्तों, मेरी आवाज़ सुनकर मेरा भाई भी उठ गया और साथ में सारे गांव वाले जग गए और मुझे चिल्ला के पूछने, अरे क्या हो गया? अरे ओ क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हो? रात में लड़ाई कर रहे हो क्या? लेकिन दोस्तों, फिर आखिरकार मैंने सबको सारी बात बताई। वो लोग बोले, अच्छा ठीक है, सो जाओ, कुछ नहीं होता, इन सब चीज़ों में ना टोका मत करो, चुपचाप सो जाओ। फिर दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।
और दोस्तों लेकिन अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो मुझे ज़रूर भेजिए यार, ऐसा मत करिए यार, भेजिए मतलब भेजिए। चलिए मिलते